नमस्कार दोस्तों। एंड ऑफ द डे मार्केट रैप अप 17 जुलाई 2026। आज मार्केट में कई बड़ी न्यूज आई हैं। रिलायंस के क्वार्टर वन रिजल्ट्स, फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक के शानदार नंबर्स, जियो फाइनेंशियल का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा और रुपीज 96.28 पर क्लोज हुआ। मे के बाद सबसे बिग वीकली ड्रॉप और एफआईआई ने $29 बिलियन की रिकॉर्ड सेलिंग के बाद वापस नेट बायर बने हैं। जेप्टो की आईपीओ वैल्यूएशन घटकर 4.5 बिलियन रुपीज रह गई है। रिलायंस प्रमोटर ने अपने स्टेक बढ़ाकर 50% कर ली है और एआई चिप सेल ऑफ से एशियन टेक मार्केट में हड़कंप मचा है। तो आइए सारी न्यूज डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट क्लोज और रुपीज की। सेंसेक्स आज 96 पॉइंट्स चढ़कर क्लोज हुआ। हालांकि वीक भर की मोमेंटम कुछ खास नहीं रही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही दोस्तों कि रुपीज आज 96.28 पर क्लोज हुआ है। ये मई 2026 के बाद सबसे बड़ा वीकली ड्रॉप है दोस्तों। मतलब एक हफ्ते में रुपीज काफी वीक हुआ है। इसकी वजह है बढ़ती ऑयल प्राइसेस और स्ट्रॉन्ग डॉलर की डिमांड। हालांकि स्टेट रन बैंक्स ने बीच बीच में इंटरवेंशन करके रुपीस को कुछ सपोर्ट दिया है, लेकिन दोस्तों जब तक ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में नहीं होते तब तक रुपीस पर प्रेशर बना रहेगा। अब बात करते हैं सबसे बिग कॉर्पोरेट न्यूज की। रिलायंस इंडस्ट्री का क्वार्टर वन रिजल्ट आरआईएल का ईबीटा इस बार 10% तक बढ़ सकता है और ये ग्रोथ आई है O2C मींस ऑयल टू केमिकल और जियो और साथ ही रिटेल बिजनेस से। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रमोटर्स ने 9,000 करोड़ के क्रीपिंग एक्विजिशन के जरिए अपने स्टेक्स बढ़ाकर 50% कर लिया है। पहले ये 49.52 थी, यानी कंपनी के मालिकों का कॉन्फिडेंस और मजबूत हो रहा है। इससे साफ दिखता है दोस्तों कि कंपनी के प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर और ज्यादा लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा जियो अब एलन मस्क की स्टारलिंक को चैलेंज देने की तैयारी में है। गवर्नमेंट ने 1600 LEO सैटेलाइट्स प्लान को अप्रूवल दे दी है दोस्तों। ये बिग न्यूज है। रिलायंस के लिए ये एक सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक का क्वार्टर वन प्रॉफिट 37% वाई ऑन वाई बढ़कर 1177 करोड़ हो गया है, जो कि एस्टिमेट से काफी बेटर है। एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम 26% बढ़ा है। इसका मतलब बैंक्स की लैंडिंग बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है और GNPA जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.62% से घटकर 1.52 हो गया है, यानी बैड लोन्स कम हुए हैं। ये गुड न्यूज है इनकी। इस स्ट्रॉन्ग नंबर के बाद स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया है और पिछले एक महीने में ये 25% तक चढ़ा है। तो फेडरल बैंक ने इस क्वार्टर में ग्रेट परफॉर्मेंस दी है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जो एक बड़ी PSU बैंक है। सेंट्रल बैंक का क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट 13% बढ़ा है और टोटल इनकम बढ़कर 10,678 करोड़ हो गया है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसमें भी गुड ग्रोथ हुई है, जो बैंक की कोर लैंडिंग स्ट्रेंथ को दिखाता है दोस्तों। PSU बैंक का परफॉर्मेंस इस बार काफी अच्छा रहा है और सेंट्रल बैंक भी इस लिस्ट में पीछे नहीं रहा। ये लगातार तीसरा और चौथा क्वार्टर है दोस्तों जब बैंक ने स्ट्रॉन्ग नंबर दिए हैं और इन्वेस्टर्स को इससे एक्सपेक्टेशन है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो रिलायंस ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। जियो फाइनेंशियल का क्वार्टर वन प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया है दोस्तों, यानी साल दर साल अगर कंपनी में बहुत बिग ग्रोथ हालांकि की है। इसके अलावा कंपनी के शेयर्स में 3.5% से ज्यादा की तेजी आई है और ये तेजी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद आई है दोस्तों। कंपनी को लैंडिंग और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में गुड ग्रोथ मिल रही है। एक वन टाइम फेयर वैल्यू गेन ने भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को बूस्ट किया है। जियो फाइनेंशियल को लेकर मार्केट में काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है और ये नंबर्स उस एक्साइटमेंट को सही साबित कर रहे हैं दोस्तों अब बात करते हैं दो बिग मार्केट ड्रिवन न्यूज, FII और जेप्टो IPO। आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों में FII जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से $29 बिलियन की रिकॉर्ड सेलिंग की थी, लेकिन अब जुलाई 2026 में ये FII वापस नेट बायर्स बन गए हैं, यानी वे फिर से इंडियन स्टॉक्स खरीद रहे हैं और इंडियन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्रिस वुड जो कि एक नॉन ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका कहना है कि ये आउटफ्लो AI लेड रैली की वजह से कोरिया और ताइवान में हुए थे। मतलब यहाँ की इन्वेस्टमेंट अब कोरिया और ताइवान में मनी फ्लो हुआ था, अब वो मनी वापस ला रहे हैं। दूसरी न्यूज है दोस्तों, जेप्टो जो क्विक कॉमर्स कंपनी है वह अपनी IPO वैल्यूएशन घटाकर 4.5 बिलियन करना चाहती है।
पहले ये $7 बिलियन थी। जेप्टो की बात करें तो 850 मिलियन रेस करना चाहती है डॉलर, और इसका इस्तेमाल वह नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए करेगी। तो आईपीओ से पहले वैल्यूएशन में ये कट एक बिग साइन है कि मार्केट वैल्यूएशन को लेकर कॉशियस है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दो ग्लोबल ट्रेंड की, एआई चिप सेल ऑफ और जीसीसी। अमेरिका में सेमीकंडक्टर शेयर्स में जबरदस्त सेलिंग हुई है और इसका इम्पैक्ट एशियन टेक स्टॉक्स में भी देखने को मिला है। लेवर्ज ईटीएफ इस एआई चिप ट्रेडिंग फ्रेंजी को और बढ़ा रहे हैं, जिससे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है। इस सेल ऑफ की वजह से एशियन मार्केट में भी फॉल आया है और आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट और भी दिख सकता है दोस्तों। दूसरी तरफ जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया के एम्प्लॉयमेंट और रियल्टी सेक्टर को पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं। स्टेट जीसीसीज को अट्रैक्ट करने के लिए आपस में रेस कर रहे हैं और एआई हायरिंग से लेकर ऑफिस लीजनिंग तक हर जगह जीसीसीज का इम्पैक्ट है दोस्तों। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड है जो इंडिया के आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर को नई हाइट्स दे सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं बाकी न्यूज की तरफ जो आज मार्केट में चर्चा में रही। रिलैक्सो फुटवेयर के शेयर्स स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पर 14% तक चढ़ गए और कंपनी ने कोई बड़ी न्यूज नहीं दी है हालांकि, लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट देखने को मिला है इस शेयर। दूसरा है दोस्तों लेजर पावर के शेयर्स लिस्टिंग गेन को बढ़ाकर 10% कर लिया है, यानी लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक में तेजी जारी है दोस्तों। और बात करें शपूरजी कॉलोनजी ने 215 बिलियन रुपीस का डेब्ट फंड रेजिंग कंप्लीट किया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बिग डील है दोस्तों। वहीं बात कर ले क्विक कॉमर्स की तो अमेजन, स्विगी, उबर और जेप्टो ने मिलकर एक नया ई कॉमर्स पॉलिसी काउंसिल बनाया है दोस्तों। आई मीन सबने मिलकर एक काउंसिल बनाया है ताकि गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी मैटर्स पर बात हो सके। पहले ऐसी कोई भी एक काउंसिल नहीं थी या इनका एक ग्रुप नहीं था, अब इन्होंने काउंसिल बनाया है ताकि वो गवर्नमेंट से किसी भी पॉलिसी मैटर पे बात कर सके। एशियन बॉन्ड्स में 7 महीने की बिगेस्ट फॉरेन इनफ्लो आई है, यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एशियन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट है दोस्तों। और सीसीआई की बात करें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस जियो और 4500 फर्म्स के खिलाफ कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया है दोस्तों, यानी जियो को इस केस में रिलीफ मिली है और ये जियो के लिए पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। लाइक शेयर कमेंट, डेटा देखो खबर नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।